हेलो बच्चों, आज मैं फिर आपका वेलकम कर रहा हूँ हमारी बायो की क्लास में। और आपको पता है हम एवोल्यूशन कर रहे हैं, तो एवोल्यूशन के 5 मार्क्स वाले बड़े बड़े क्वेश्चंस हमने करने शुरू कर दिए। मैंने आपको एवोल्यूशन में आज अगला बड़ा क्वेश्चन करवाना है, जो है हमारा ह्यूगो डेवरीज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। ह्यूगो डेवरीज की थ्योरी ऑफ म्यूटेशन मैंने आपको करवाना है। उसके अंदर जो भी टॉपिक है, उसके जो एविडेंसेस है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, शुरू करें। बेटा, लास्ट टाइम मैंने आपको डार्विनिज्म और लमार्किज्म करवा दिया था। लमार्किज्म जो है वो है जी सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, सॉरी नो, वो है जी यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन के ऊपर बेस्ड। और जो हमारा डार्विनिज्म है बेटा, डार्विनिज्म बेस्ड है हमारा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट पे। तो आइए आज हम चलें और देखें कि ह्यूगो डेवरीज की क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके कौन कौन से एविडेंसेस हैं जो फेवर करते हैं। पहला इसका जो पॉस्टुलेट है वो कहता है द एवोल्यूशन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस एंड अकर्स बाय म्यूटेशन। तो ह्यूगो डेवरीज का कहना है कि जो एवोल्यूशन है वो ये नहीं कि एकदम से होती ही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि एक जनरेशन में वो फास्ट हो जाए एवोल्यूशन के चेंजेस, और नेक्स्ट जनरेशन में ना हो, और अगली जनरेशन में और ज़्यादा चेंजेस आ जाए। ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस नहीं है एवोल्यूशन। यानी अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डेवरीज के एकदम से हम ये नहीं सोच सकते कि अगर अब एवोल्यूशन होनी शुरू होगी तो वो होती ही रहेगी। बीच में कई फैक्टर उसको रोक भी सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं, कई फैक्टर एवोल्यूशन को फास्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, एलिमेंट्री स्पीशीज आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर टू इंक्रीज चांसेस ऑफ सिलेक्शन बाय नेचर। तो ह्यूगो डेवरीज कहता है कि हर साल नए नए ढेर सारी एवोल्यूशन के प्रोसेसेस क्यों मैच्योर होते जाते हैं, क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्योंकि बेटा पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा बढ़ती है उसके अंदर म्यूटेशन होने के चांसेस भी उतने बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है म्यूटेशंस आर रीअकरिंग सो दैट सेम म्यूटेंट अपीयर अगेन एंड अगेन। म्यूटेशंस का जो रेट है वो कहते हैं वो बार बार रीअकर होता है। रीअकर होने का मतलब क्या है कि बार बार आपको म्यूटेशन देखने में मिलती है, और कभी कभी आपको म्यूटेशन ज़्यादा हुई नज़र आती है और कभी स्लो। फॉर एग्जाम्पल एक स्पीशीज, जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें, जनरेशन आफ्टर जनरेशन हमें जितनी भी पॉजिटिव म्यूटेशंस थी वो ऐड होती रही, और हम चेंज होते 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 आज यहाँ पे पहुँच गए हैं। मंकी से हम अर्ली मैन बन गए हैं। और अगर मैं आप लोगों के साथ बात करूँ आर्कियोपेटेरिक्स के बारे में, आर्कियोपेटेरिक्स भी तो एक तरह का मिसिंग लिंक है। मिसिंग लिंक किसके बीच में है? वो है रेप्टाइल और बर्ड के बीच में मिसिंग लिंक। यानी आप कह सकते हो कि रेप्टाइल से म्यूटेशंस होनी शुरू हुई, और फाइनली थोड़ी देर के लिए जो म्यूटेशन रुकी वो कहाँ पे रुक गई? आर्कियोपेटेरिक्स में। और फाइनली जो आर्कियोपेटेरिक्स था वो कम्प्लीटली बर्ड्स में चेंज हो गया। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि म्यूटेशन बार बार अक्कर होती हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। फिर अगला पॉइंट है म्यूटेशन अक्कर इन ऑल डायरेक्शन, सभी डायरेक्शंस में म्यूटेशन होती हैं। नेक्स्ट, म्यूटेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लक्चुएशन। ठीक है, म्यूटेबिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लक्चुएशन। इनको मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो बेटा आपको फ्लक्चुएशन का मतलब पता होना चाहिए। फ्लक्चुएशन का मतलब होता है जब म्यूटेशन एकदम से आए, एकदम से किसी भी एनिमल में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में आ जाए। जैसे हम ह्यूमन बींग्स में अगर 6 फिंगर्स वाला कोई आदमी पैदा हो जाए, आपने नोटिस किया होगा बिल्कुल रेयर है कि किसी की 6 फिंगर्स हो, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि 10,000 में एक बंदे के साथ ऐसे होने के चांसेस हैं, उसको फ्लक्चुएशन बोलते हैं। और फ्लक्चुएशन का एग्जांपल दो बेटा, एटोविज्म, किसी छोटे बच्चे की पूंछ उग जाए, विद टेल वो पैदा हो, क्योंकि जब एंसेस्ट्रल करैक्टर उसके अंदर डोमिनेंट हो गया ना। ये भी एग्जांपल है फ्लक्चुएशन। तो फ्लक्चुएशन होता है जब छोटी सी म्यूटेशन एकदम से अराइज हो जाती है। फिर अकॉर्डिंग टू म्यूटेशन थ्योरी एवोल्यूशन इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो ये पूरी जो आज हम ह्यूगो डेवरीज थ्योरी कर रहे हैं वो यही कह रही है कि जो म्यूटेशन है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें हमेशा जंप होता है म्यूटेशन का फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। म्यूटेशन ऑलवेज जंप फ्रॉम वन स्पीशीज टू अनदर। ऐसा भी होता है कि इकट्ठी ढेर सारी म्यूटेशंस हो जाए एक ही समय पे, और कभी ऐसा भी होता है कि म्यूटेशंस एक जनरेशन में तो बहुत नज़र आए हमें देखने को, अगली जनरेशन में बिल्कुल ना नज़र आए, और उससे अगली जनरेशन में फिर से नज़र आने लग जाए। ठीक है, ये हो गया हमारा सारे का सारा बेटा ह्यूगो डेवरीज थ्योरी। अब इसके एविडेंसेस क्या हैं? पहला एविडेंस,
अपेयरेंस ऑफ शॉर्ट लेग्ड शीप वैरायटी एनकन शीप। शीप की एक ऐसी वैरायटी नज़र आने लगी जिसकी टांगें बहुत छोटी थी और उसको चलना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। अपेयरेंस ऑफ हॉर्नलेस कैटल, ऐसी कैटल्स का आ जाना नॉर्मल कैटल्स में जिनमें हॉर्न्स ही नहीं है, क्योंकि हॉर्न्स आर ऑफ नो यूज़, तो धीरे धीरे हॉर्न्स भी बंद हो गए। फिर उसके बाद है बेटा इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल एंड ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। बेटा आज भी, आज की डेट में भी हमारे अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन ट्रैवल कर रहे हैं वन जनरेशन टू अनदर। आपके अंदर भी अपेंडिक्स है, मेरे अंदर भी अपेंडिक्स है, आपके पास भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है, मेरे पास भी निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन है कि नहीं? तो बेटा ये वो ऑर्गन्स है जो कभी ख़त्म नहीं होते। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाओ origin of new species by a single gene mutation। origin of new species by a single gene mutation, एक जीन म्यूटेशन बिल्कुल एकदम से नई स्पीशीज बना देती है। सो ये भी पॉसिबल है। सपोज किसी ऑर्गेनिज्म में एक ऐसा जीन प्रेजेंट हो जो तकरीबन बहुत ढेर सारे कैरेक्टर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। अगर उस जीन में ही म्यूटेशन आ गई तो बेटा ऑब्वियसली पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं चेंज हो जाएगा। सो ये बेटा आज मेरी आपके साथ थर्ड क्वेश्चन था, बड़े नंबर वाला। सो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि 5 नंबर वाले क्वेश्चन में लमार्किज्म हो गया, डार्विनिज्म हो गया, ह्यूगो डेवरीज हो गया। अब एक एक लाइन में अगर आपने लमार्किज्म को बताना हो तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, अगर डार्विनिज्म के बारे में बताना हो तो बेटा सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, अगर ह्यूगो डेवरीज की थ्योरी के बारे में बोलना तो सीधा बोलो कि एवोल्यूशन एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये होता है म्यूटेशन के द्वारा। तो ये लाइनें आपको अपने माइंड में रखनी है। सो आज का काम अच्छे से पढ़ना, स्टडी हार्ड, स्टे होम, स्टे सेफ। कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी सून। बीच बीच में हम लोग अपनी गूगल पे क्लासेस लगाते हैं, मे बी आज शाम को मैं आपको बुला लूँ 9 बजे 10 बजे आपके क्वेरीज क्लियर करने के लिए। सो बी रेडी, कभी भी मैं आपको 1-1.5 घंटा पहले मैसेज भेजूंगा, आपको मेरे साथ अवेलेबल होना है ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सको। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।